भाजपा इसीलिए नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करती है क्योंकि जो 2015 में वो मुंहे माटी लिए थे उनको याद है। उनको पता है कि अगर ये आदमी वाकई में लड़ गया तो एकदम खेल खराब कर देगा। कि अगर गठबंधन बैठा लिया ये लोग बढ़िया से तो जात का समीकरण जो लालू प्रसाद यादव सेट करेंगे और जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार करेंगे उसके सामने कोई अमित शाह और कोई नरेंद्र मोदी काम नहीं करता है। बिहार है यहाँ पे। अगर वाकई में दलित इकट्ठा हो गए तो जातीय जनगणना के हिसाब से जो परसेंटेज कहता है भाजपा फिर कहीं की नहीं रहेगी। अगर वाकई में पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बगावत कर दें तो समझ लीजिए क्या होगा। मतलब 20, 25, 30 हजार वोट ओवरऑल बात कर रहे हैं हम। अगर उनको मिल गया होता तो तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के सीएम कहे जाते। हम लोग जो खबर कहते हैं तो कहते कि बिहार के सीएम तेजस्वी यादव ने ये कहा, ये किया, वो किया। जब हम लोग बिहार के सीएम अब नीतीश कुमार कहते हैं। मांझी के पास कोई बहुत वोट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मांझी अपने दम पर विधायक का चुनाव नहीं जीते हैं। जीते हैं, कई बार जीते हैं और 30 साल से तो बिहार विधानसभा में बैठे हुए थे, तो कुछ तो मतलब होगा ना उस आदमी का। जी सेम गोज विद पशुपति पारस। ऐसा नहीं है कि बहुत वोट है, लेकिन कुछ तो वोट है ना। तो बूंद बूंद मिला के सागर भरा जा सकता है। जब ये कहावत है तो ये कहावत कोई पागल तो नहीं कह दिया होगा, कुछ इसका लॉजिक होगा, कोई सेंस होगा। दलित वोट इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मेन बात है वो ये है, उसमें एनडीए और इंडी ऐसा कुछ नहीं है ना। इंडिया अलायंस इसमें कुछ मायने रखेगा ना एनडीए। जिसने दलित को ये समझा दिया कि आपका वोट हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए ये करेंगे, सारा पर्सपेक्टिव, सारा दुनियादारी बदल जाएगा। तो अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो एनडीए में घमासान की स्थिति है और जितने भी दलित बड़े लीडर हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सबका अपना अलग अलग बयान है, सब लोग कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या फिर जीतन राम मांझी हो। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। स्थिति देखिए, मतलब जीतन राम मांझी का अपना अलग बयान है सीट को लेके। पारस कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ एनडीए ने छल किया है, धोखा किया है। और उधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ठीक बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब ये जो दलित लीडर है अचानक से इन लोगों को क्या हो गया? देखिए, इस बात को समझने के लिए पहले आप समझिए 2015 का किस्सा। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गठबंधन करते हैं और कहा जाता है कि ये गठबंधन फेल हो जाएगा। बीजेपी और जदयू वाले एकदम से अलग अलग राय रख रहे थे। जो बीजेपी जदयू आज कान में कान सटा के, गाल में गाल सटा के चलते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव लड़ते हैं और भाजपा ऐसा मुंह का खाती है कि ये लोग आजीवन इस बात को याद रखते हैं। और जो भी लोग पूछते हैं ना कि बार बार नीतीश कुमार भागते हैं फिर भाजपा में आते हैं, तो आखिर भाजपा उनको क्यों एक्सेप्ट करती है? क्या भाजपा की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन नहीं है क्या? एक बार जो धोखा दे दिया उसको छोड़ देना चाहिए। तो हम बता रहे हैं दर्शकों को कि भाजपा इसीलिए नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करती है क्योंकि जो 2015 में वो मुंहे माटी लिए थे उनको याद है। उनको पता है कि अगर ये आदमी वाकई में लड़ गया तो एकदम खेल खराब कर देगा। उसके बाद गौर करिएगा, 15 में 7 चुनाव लड़ने के बाद एक बार भी भाजपा ने चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को जाने नहीं दिया था। क्योंकि आप वो जान रही है कि अगर गठबंधन बैठा लिया ये लोग बढ़िया से तो जात का समीकरण जो लालू प्रसाद यादव सेट करेंगे और जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार करेंगे उसके सामने कोई अमित शाह और कोई नरेंद्र मोदी काम नहीं करता है। बिहार है यहाँ पे। उड़ती चिड़िया के पांख में जब लगाता है हल्दी, आप लोग हल्दी और पंख कहते हैं, हम लोग पांख और हल्दी कहते हैं, तो दिमाग हिल जाता है। अब आइए सवाल पर। देखिए, दलित को ऐसे कोट कर रहे हैं हम, कहा गया पशुपति जी की तरफ से कि हम दलित थे इसलिए हमको नजरअंदाज किया गया। ये वही चिराग पासवान है जो बोले कि हम क्रीमी लेयर वाले का सपोर्ट नहीं करेंगे चाहे सरकार कुछ भी बोले। और उसके बाद जीतन राम मांझी बोले हैं कि सीट नहीं दीजिएगा तो बताएंगे कि हमारा ताकत क्या है। दिल्ली और झारखंड और कहां सीट मांगते हैं। तो अब मेन बात समझिए, अगर वाकई में दलित इकट्ठा हो गए तो जातीय जनगणना के हिसाब से जो परसेंटेज कहता है भाजपा फिर कहीं की नहीं रहेगी। और ठीक है, एक तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझने के लिए समझिए कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स ही है कि उसी गठबंधन में रहकर उसी के साथ लोग कुछ कुछ बोलता है ताकि महत्व मिले, इज्जत मिले। जब विधानसभा के चुनाव के सीट का बंटवारा हो तो उनको एक्सेस सीट मिल जाए। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर ये लोग एक साथ एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, तो भाजपा वालों को एकदम संभल के रहना चाहिए। हम जदयू वालों को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जदयू का तो कुछ तय नहीं होता है ना। नीतीश कुमार चुनाव के 2 दिन पहले चल जाएंगे तो उनका कुछ तय नहीं है, लेकिन भाजपा वाले बिहार से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, ये भी तय है। अगर वाकई में पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बगावत कर दें तो समझ लीजिए क्या होगा। और
जो प्रशांत किशोर मतलब पानी पी पी के नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता खराब है, मोदी को कह रहे हैं कि आपने इनको वोट मंदिर के लिए दिया था तो मंदिर ही न बनाएंगे, कुछ काम थोड़ी करेंगे। पानी पी के प्रशांत किशोर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या किए हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, पैसा गुजरात भेजते हैं। उस आदमी का समर्थन अगर चिराग पासवान कर रहे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे राम है और हम उनके हनुमान हैं, तो समझिए कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। और अगर जो पक रहा है वो सामने आ गया तो इतना जान लीजिए कि बड़ा खेल होगा, और ऐसा खेल होगा कि भाजपा ताकती रह जाएगी। अगर अति पिछड़ा और पिछड़ा बिहार में मिल जाए, SC ST सब कुछ मिला दिया जाए तो सेवा समाप्त हो जाएगा। OBC SC ST का वोट परसेंटेज 50 लमसम हो जाएगा और ये लोग देखते रह जाएंगे। और सिर्फ हुंकार की जरूरत होती है। देखिए मेहनत क्या होता है, मेहनत एक एक दिन का किया हुआ काम आता है। तो वही बात है कि अगर 2-4 आदमी वाकई में धीरे धीरे टूट के अगर इस बात पर अड़ गया कि नहीं नहीं आप लोग हमको बेइज्जती कर रहे हैं, या फिर सीट बंटवारे में भाजपा ने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, तो समझिए खेल बहुत खराब होने वाला है इस बार। अच्छा देखिए, मतलब घमासान तो मचा हुआ है, आप भी देख रहे हैं किस तरीके से बयान आ रहे हैं, काफी नजदीक से देख रहे हैं इन सब चीजों को। ये बताइए कि अगर ऐसा होता है, जो घमासान मचा हुआ है, जो अभी दलित वोटों का एकीकरण चल रहा है, उसको लेके तेजस्वी यादव को इसका कितना फायदा पहुंच सकता है? क्योंकि वही विपक्ष में है, मुख्यमंत्री के अभी तो फेस भी चुने गए हैं, तो उनको कितना फायदा हो जाएगा? देखिए बात समझिए, तेजस्वी यादव बहुत कम मार्जिन के चलते 2020 में सीएम नहीं बने थे। मतलब 20-25-30 हजार वोट ओवरऑल बात कर रहे हैं हम। अगर उनको मिल गया होता तो तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के सीएम कहे जाते। हम लोग जो खबर कहते हैं तो कहते कि बिहार के सीएम तेजस्वी यादव ने ये कहा, ये किया, वो किया, जब हम लोग बिहार के सीएम अब नीतीश कुमार कहते हैं। तो फायदा इसलिए हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए पशुपति कुमार पारस का जाना तो लमसम तय है, वो जाएंगे। मांझी और चिराग में संशय तो है, आपको दोनों बात हम समझा देते हैं। मांझी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मांझी भी खुद जानते हैं कि उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक और बात जान लीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात भी देखिए, दोनों बात है। मांझी के पास कोई बहुत वोट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मांझी अपने दम पर विधायक का चुनाव नहीं जीते हैं, जीते हैं, कई बार जीते हैं, और 30 साल से तो बिहार विधानसभा में बैठे हुए थे, तो कुछ तो मतलब होगा ना उस आदमी का। जी सेम गोज विद पशुपति पारस। ऐसा नहीं है कि बहुत वोट है, लेकिन कुछ तो वोट है ना। तो बूंद बूंद मिला के सागर भरा जा सकता है। जब ये कहावत है तो ये कहावत कोई पागल तो नहीं कह दिया होगा, कुछ इसका लॉजिक होगा, कोई सेंस होगा। तो ये लोग अगर वाकई में महागठबंधन की तरफ रुख कर जाएं, जो हमको लगता है कि मांझी और चिराग नहीं करेंगे, पशुपति पारस की मजबूरी हो गई है इसलिए करेंगे। अगर तीनों कर जाएं तो तेजस्वी यादव को इतना फायदा हो जाएगा जिसका हिसाब किताब कलम कॉपी लेकर बैठकर कम से कम 5 दिन लगेगा उसको जोड़ने में। हाँ, अगर नहीं जाते हैं तो फिर सेंस दूसरा है। लेकिन अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि पशुपति पारस तो जाएंगे ही जाएंगे, हमको ये लगता है कि अब श्योर हो चुका है। अब मांझी और चिराग में बस इस बात की लड़ाई है कि किसको कितना सीट भजा ले, कोई कितना सीट उसको मिल जाए, और वो भजाने के चक्कर में लगे हैं। एट लास्ट देखिए, हमको लगा, हमको क्या, जितने भी राजनीति को पढ़ने समझने वाले लोग हैं वो लोग जानते थे कि 2020 में कुछ भी हो जाए, लास्ट में चिराग से पैचअप हो जाएगा भाजपा का और जदयू का, सबको यही लग रहा था। लेकिन देखिए लास्ट तक पैचअप नहीं हुआ, नुकसान हुआ जदयू को, नुकसान हुआ भाजपा को। चिराग नुकसान पहुंचा के दिखा दिए, मतलब एक तरीके से वो डेमो भी दिए कि बाबू देखो, तुमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो देख लो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ नौबत आए तो जब 2020 में कोई चीज हो सकता है तो 25 में काहे नहीं हो सकता है। अगर आप उनको उनके हिसाब का इज्जत नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि वो कहें कि थैंक यू भैया, हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता अलग है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत भारी नुकसान होगा एनडीए को। जदयू भाजपा को डायरेक्टली बोल रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो लिख कर कहीं रख लीजिए, एकदम लिखिए कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा हो गया, मांझी, चिराग और पारस अगर चले गए महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नोबडी कैन स्टॉप। अच्छा, अब जैसे कि एनडीए के ही ये सब लोग हिस्से हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस भी थे कभी, अभी आप देख लीजिए कि ये अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, भाजपा भी है और जेडीयू भी है। लेकिन ऐसा आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ एनडीए में एक ही पार्टी रह गई है जो एनडीए बन के रह रही है, और वो है बीजेपी? देखिए ऐसा बात नहीं है, अलग अलग तरीके का इसका पर्सपेक्टिव होता है। यही एनडीए जब एक बार गठबंधन करती है महबूबा मुफ्ती से जम्मू कश्मीर में, तो लोग कहते हैं कि आपका विचारधारा कहाँ चला गया। लेकिन एक और बात होता है, देखिए लड़ाई की बात है। अभी भी अगर आप किसी बिहार के एक आदमी को उठाकर पूछिए कि बिहार में कौन पार्टी लड़ता है, तो कहेगा आरजेडी और भाजपा।
वो यही कहेगा। वो जदयू का नाम पिछले 5-7 सालों से लेना छोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि जदयू किस विचारधारा की है। पॉलिटिक्स मतलब होता है आइडियोलॉजी। मायावती का पॉलिटिक्स जो था, उस आइडियोलॉजी को लोगों ने वोट दिया, वरना मायावती कैसे सीएम बनती हुई 3 बार, और इस देश के सबसे बड़े राज्य की सीएम 3 बार मायावती बन गई। आप समझ रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी पहुंचा दिया गया। तो जदयू का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जदयू क्या कर, जदयू नीतीश कुमार कहते हैं हमने मुसलमान के लिए काम किया, हमने महिला के लिए काम किया, हमने हिंदू के लिए किया, हमने क्रिश्चियन के लिए भी कर दिया, हम लोग पंजाबी के लिए भी कर रहे हैं, हम सबका कर रहे हैं, जो नहीं है उसका भी कर रहे हैं, सबका करेंगे एक दिन। अब ये आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी आरजेडी का है। वो कहते हैं कि देखिए हमारे पिता ने आपको दिया बराबरी का हक, हम देंगे आपको आर्थिक आजादी। हमारे पिता ने आपको दूसरी आजादी दी थी, हम देंगे आर्थिक आजादी। भाजपा कहती है कि आजादी तो असली हम दे रहे हैं 14 के बाद, हमने ही शुरू किया है। तो ये 2 आइडियोलॉजी की लड़ाई है, इसमें कोई भी गिना नहीं जाता है। बीच में देखिए चिराग पासवान और मांझी लोग थोड़ा सा उछले थे। चिराग पासवान का तो उम्र अभी कम है, इसलिए थोड़ा बहुत और फुटेज उनको मिल जाता है। लेकिन अब हमको लगता है कि ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई है, आरजेडी की और इसकी। और दलित वोट इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मेन बात है वो ये है, उसमें एनडीए और इंडी ऐसा कुछ नहीं है, ना इंडिया अलायंस इसमें कुछ मायने रखेगा, ना एनडीए। जिसने दलित को ये समझा दिया कि आपका वोट हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए ये करेंगे, सारा पर्सपेक्टिव, सारा दुनियादारी बदल जाएगा और फिर तय होगा कि बिहार को कौन चलाएगा। अगर भाजपा इसमें थोड़ी भी चूक करेगी तो उसके पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए स्थिति यह है कि एनडीए में घमासान है। दलित के जो बड़े नेता हैं वो आपस में ही कई सारे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी को काफी सारा नुकसान हो रहा है। और हमारे साथ मौजूद थे प्रशांत राय, बहुत अच्छे से इन्होंने विश्लेषित करके समझाया भी कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बीजेपी को। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।